हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। मैं वेलोर गई थी अपनी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए और अब मैं वापस आ चुकी हूँ और आज से हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू होगी। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट को टीचिंग एप्टीट्यूड को हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है और अब हम अपने रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और हमारे मुश्किल से 10 से 15 टॉपिक और है, जिसे हम थोड़े फास्ट वे में करेंगे और उसे भी कंप्लीट करेंगे। फास्ट वे का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हड़बड़ा के या जल्दी जल्दी करके पढ़ाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊँगी जैसे मैं एकदम बहुत ही अच्छे से समझा कर आपको बताती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मेरा वे रहेगा पढ़ाने का। लेकिन हाँ, हो सकता है कि स्पीड के तौर पर आपको 1 दिन में 2 वीडियो भी मिल सकती है या 3 वीडियो भी मिल सकती है। चलिए, तो इसकी अभी मैं श्योरिटी आपको नहीं दे सकती हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फिलहाल आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, आज हम जो है अपनी क्लास को उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एक नई क्लासिफिकेशन जानेंगे रिसर्च के बारे में। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका है यूनिट 2। आज की क्लास में हम अगर बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। यानी प्रोसेस के आधार पर, प्रोसेस के बेस पर रिसर्च को कितनी टाइप में क्लासिफिकेशन करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस के आधार पर, प्रोसेस के बेस पर रिसर्च को 2 टाइप में क्लासिफिकेशन किया जाता है। बिल्कुल जितने भी क्लासिफिकेशन हमने पहले भी देखे हैं, सभी को हम 2 टाइप्स में समझ करके पढ़ रहे हैं और इस क्लास में भी हम जो है वो प्रोसेस के आधार पर जो रिसर्च को क्लासिफाई करेंगे उसको भी हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, वेट, क्वांटिटेटिव रिसर्च। और दूसरा अगर हम बात करें, तो बिल्कुल आप लोग के मुंह पर ही आ गया होगा, तो वो क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, जो हम प्रोसेस के बेस पर क्लासिफाई करें रिसर्च को, इसमें क्या है। सबसे पहले बात अगर हम करें कि क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वर्ड से ही आपको क्या समझ में आता है कि किसी भी चीज का क्वांटिटी। अगर आपको किसी भी चीज का क्वांटिटी जानना है, या क्वांटिटी से ही हम समझ जाते हैं कि हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, तो रिसर्च, जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की जब हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो आपका रहेगा कि इसे हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि ये रिसर्च क्या है, मेजरेबल रिसर्च है। यानी कि इस तरह के रिसर्च को हम न्यूमेरिकल्स डेटा को कलेक्ट करने में इस तरह के रिसर्च का यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें, तो ये बेस होता है हमारे नेचुरल साइंस पर।
ठीक है, ये बेस होता है नेचुरल साइंस पर, बेस्ड ऑन नेचुरल साइंस। अब ये नेचुरल साइंस क्या होता है? तो नेचुरल साइंस आपको बता दें कि नेचुरल साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि हमारे नेचर से जुड़ा होता है। फिजिक्स हमारे नेचर से जुड़ा होता है, केमिस्ट्री हमारे नेचर से जुड़ा होता है, और बायो भी हमारे नेचर से जुड़ा होता है। इसलिए इस साइंस को हम कहते हैं नेचुरल साइंस, यानी वैसा साइंस जो नेचुरल से, नेचर से जुड़ा होता है। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम किसको बेस्ड मानते हैं? हम बेस्ड मानते हैं नेचुरल साइंस को। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम मेजर कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो वहां पर क्या चीज होगी? वहां पर होगी कि हम न्यूमेरिकल्स में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी, न्यूमेरिकल्स डेटा आपको मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो सबसे पहले बात तो यहां पर और एक चीज हम देखेंगे कि ये जो है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। किस पर? कॉज एंड इफेक्ट पर। अगर कोई चीज हुआ है तो उसका कॉज क्या है, और ठीक है, सबसे पहले तो वो कॉज को ढूंढता है, उसके बाद वो देखता है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। यानी कि कॉज के साथ साथ वो इफेक्ट पे क्या करता है? एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, दूसरा अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड, अगर आप किसी भी चीज का डेटा को अगर आप निकालना चाहते हो, ठीक है, या फिर उसको मेजर करना चाहते हो, तो आप उसको तभी मेजर कर सकते हो जब वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। अगर वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आप क्या कभी भी उसका डेटा को जान पाओगे? जो स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, जो एक सिस्टमैटिक ही नहीं है, आप उसका डेटा को कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। तो यहां पर हम इसको कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये होता है। ये होता है डिडक्टिव अप्रोचेस पे। ये बेस्ड होता है किस पे? डिडक्टिव अप्रोच पे। मैंने डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच को बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझाया है, इसलिए आज की क्लास में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिडक्टिव इंडक्टिव को नहीं समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि डिडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो? जो भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो उसके बेस पर आप डेटा को एनालिसिस करो, डेटा को कलेक्ट करोगे, फिर डेटा को एनालाइज करोगे और ये देखोगे कि आपने जो हाइपोथेसिस को सोचा था, जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया था, वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने लायक है या रिजेक्ट करने लायक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको बेस मानकर काम करते हैं? यहाँ पर हम डिडक्टिव अप्रोच को बेस मान करके काम करते हैं। यानी कि अगर बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये डिडक्टिव अप्रोच पर काम करता है। अब अगर ये डिडक्टिव अप्रोच पर काम करता है तो जाहिर सी बात है कि ये हो जाएगा आपका टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, आप जिन्हों ने भी अगर ये क्लास आप मेरी देख रहे हो, अगर आपको ये सब टॉप डाउन अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच नहीं समझ आ रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा रिसर्च एप्टीट्यूड के और उसकी सारी वीडियो आप देखिएगा, तभी आपको आज का क्लास समझ आएगा। जो मेरे पहले से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को पता है कि आज के क्लास में मैं क्या समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए, तो ये डिडक्टिव अप्रोच पर काम करता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो टॉप डाउन अप्रोच की तरह भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें तो इसका जो सैम्पलिंग होता है वो नॉन रैंडम होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ सोच समझ के वो नॉन रैंडम होता है। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो जस्ट आप इसको अपोजिट कर दीजिए। अगर ये बेस्ड होता है नेचुरल साइंस पर, तो ये किस पर बेस्ड होगा? बेस्ड
ऑन सोशल साइंस। सोशल साइंस, ये सोशल साइंस पर बेस्ड होगा। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक, यानी कि जहां पर ये जो है वो किसी भी चीज को मेजर करना चाहता है, किसी भी चीज का डेटा को कलेक्ट करना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये लोगों की बिहेवियर को जानना चाहता है, लोगों के एटीट्यूड को जानना चाहता है, बिलीव्स को जानना चाहता है, मोटिवेशन को जानना चाहता है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये लोगों के बिहेवियर को समझना चाहता है। कौन? क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इसे हम मेजर कर सकते हैं लेकिन इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये बेस्ड होता है सोशल साइंस पे और ये बेस्ड होता है नेचुरल साइंस पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा। तो ये क्या करता है, न्यूमेरिकल्स डेटा को कलेक्ट करना चाहता है, लेकिन ये क्या करना चाहता है, ये अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, ये लोगों के बिहेवियर को समझना चाहता है। ये स्ट्रक्चर्ड होता है और ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ये डिडक्टिव अप्रोच पे काम करता है, तो ये किस पर काम करेगा, ये काम करेगा इंडक्टिव अप्रोच पे। ये अगर टॉप डाउन अप्रोच है तो ये हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओवरऑल इसमें हम क्या समझ रहे हैं, ये क्या करता है, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो वो उसकी क्वालिटी को देखता है। ठीक है, तो आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। प्रोसेस मतलब आप जब भी रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च का जो भी प्रोसेस आप अपना रहे हो, तो उस प्रोसेस को अपनाने में आप किन किन चीजों को ध्यान में रखोगे। तो सबसे बड़ी बात, तो किन किन चीजों को ध्यान में रखोगे, तो एक तो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वांटिटेटिव को ध्यान में रखते हो तो आपको ये सारी चीज फॉलो करने पड़ेंगे, या फिर अगर आपको न्यूमेरिकल्स डेटा चाहिए या फिर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप किसको बेस मान करके रिसर्च करोगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च को। लेकिन अगर आपको लोगों का बिहेवियर समझना हो या फिर लोगों के बारे में जानना हो या फिर आपको किसी भी चीज का अगर डीप अंडरस्टैंडिंग करना हो तो आप किसको बेस मानोगे, तो आप फिर क्वालिटेटिव रिसर्च को बेस मानोगे। तो रिसर्च बहुत तरह के हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिसर्च करना चाहते हो। तो आज का क्लास हमारा यही था, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का क्लास भी समझ आया होगा। चलिए मेरे साथ बने रहे, थैंक यू सो मच। आप इसे नोट कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले हर बार की तरह।